मैंने जब से होश संभाला डायरी लिख रहा हूँ। पहले अपनी कापियों से डायरी का काम लेता था, फिर आरिफा ने मुझे सऊदिया से आई हुई डायरियां गिफ्ट करना शुरू कर दी। आखिरी बार उसने मुझे 1998 की 2 डायरियां गिफ्ट की थी। एक मैंने रख ली और दूसरी मैंने बिस्मा को अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर पेश कर दी थी। बिस्मा को वो मैंने पहला और आखिरी तोहफा दिया था। बात डायरी की हो रही थी और तोहफे तक जा पहुंची। अब मेरी बेगम हर साल मुझे इम्पोर्टेड डायरी का तोहफा देती है। ये तो हुई कागज की डायरी की बात जिस पर हम हाथ से लिखते हैं। इसके बरक्स दिल की डायरी पर बगैर कुछ लिखे ही सब कुछ नक्श हो जाता है। इस दुनिया में तो इंसान बूढ़े हो जाते हैं, मगर दिल की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां मोहब्बतें मरती नहीं और उम्रें बढ़ती नहीं। जब भी आप दिल के दरीचे खोलकर अंदर जाते हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ दिखाई देता है। मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही कुछ हो रहा है। पता नहीं मोहब्बत दिल से निकलती ही नहीं या दिल में रह जाती है, या फिर ऐसे कह ले कि मोहब्बत दिल से की जाती है और यादें दिल की डायरी पर महफूज हो जाती है। कागज की डायरी पर लिखी हुई यादों की बजाय मैं दिल की डायरी पर नक्श यादों को आजकल कागज पर आतार रहा हूँ, बल्कि तकरीबन आतार चाका हूँ। आपके जहन में सवाल तो अलिफाटे होगा, क्यों? बताता हूँ। मेरे एक पब्लिशर दोस्त हैं, इनके मुताबिक मेरी जाती कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनका कहना है इस कहानी को किताबी शक्ल में पढ़ने वालों के सामने लाना चाहिए, इसलिए मैंने कहानी लिखी। तो मुझे नहीं पता कहानी, अफसाना, नावलेट और नावल में क्या फ़र्क होता है। मैं लिखारी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने की तकनीक भी नहीं आती। मैंने तो अपनी ज़िंदगी का सच अपने हिसाब से ऐसे टिके दिया है। 3 बर्गर, बेगम ने हैरानी से बिल को देखते ही बोल दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना केबिन बंद कर दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। बेगम मेरे सामने खड़ी होकर पूछने लगी, नंबर 2 की निशानी है ना? बेगम ने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टका रखी थी। मैंने जेर लब मुस्कुराते हुए गर्दन को नफी में हिला दिया, नंबर 3 की। बेगम ने लजाजत से अगला सवाल पूछ लिया। मैंने ठंडी सांस भरी और अपनी जगह से खड़ा होकर बेगम के कंधों को दोनों हाथों से थाम कर कहने लगा, नहीं। फिर तो ये आपकी सबसे प्यारी महबूबा नंबर 1 ही की निशानी हो सकती है। बेगम ने पूरे वसूख के साथ कहा, इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? छुपाते कैसे जी, मैं तो शादी के पहले ही से आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं भी शुरू ही से तुम्हें एक ज़हीन फतीन खातून मानता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए बेगम को कंधों से दबाकर कहा था, ज्यादा मिस्का पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं। 3 बर्गर वाला मामला किया है। बेगम की सुई वहीं अटकी हुई थी। मैंने पहले की तरह बात टालने की कोशिश की, चाय मिलेगी क्या? बेगम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर किचन की तरफ चली गई। मेरी बेगम का सच में कोई सानी नहीं है। मैं इस हवाले से बड़ा ही खुश नसीब हूँ। वो बीवी कम और दोस्त ज्यादा है। सच कहूँ, इस जैसी 4 बीवियाँ भी सरदर्द नहीं होती। फिर भी मुझे कभी भी 4 बीवियों की ख्वाहिश नहीं रही। मैं तो इसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता हूँ। आजकल वो बीमार रहने लगी है। घर में मुलाजमों की कमी नहीं, इसके बावजूद मेरे सारे काम वो खुद करती है। वो बिल देखकर उसकी हैरत फितरी थी। जहन में सवाल तो अलिफाटेता है। यही सवाल मेरी बेगम के जहन में भी अलिफाटे था। इस बिल की कहानी किसी महबूबा के साथ ही जुड़ हो सकती है। बेगम चाय लाई और जाकर बेड पर लेट गई। मैं चाय का कप अलिफाटे अपने स्टडी रूम में चला गया और अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ने लगा, जिसे मैंने कहानी ही की तरह लिखा था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई ये मोहब्बत आखिर चीज है क्या। मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें आई, मैंने कभी किसी को खुद से नहीं छुआ था। आजकल जिस्म को पहले छूते हैं और मोहब्बत बाद में करते हैं, पता नहीं ये मोहब्बत है या कुछ और। दावा तो मोहब्बत का ही किया जाता है। मैंने या मुझसे जितनी भी औरतों ने मोहब्बत की, आज सब की सब अपनी अपनी यादों को लेकर मेरे जहन पर सवार हैं। कभी एक का ख्याल दिमाग पर दस्तक दे रहा है और कभी दूसरी का। पतंग की डोर की तरह मोहब्बत की सारी डोरें एक दूसरी से अलिफालजी हुई हैं। मोहब्बत की कहानी कब शुरू हो जाए और कहाँ इसका इख्तिताम हो, ये कम अज कम मैं तो नहीं जान सका। शायद मोहब्बत ख्याल की तरह है, कब आ जाए जहन में और दूसरे ही लम्हे चला भी जाए। इसी तरह मोहब्बत जिंदगी में कब आती है और कब चली जाती है, पता ही नहीं चलता। हम इंसान भी बड़े भूले हैं। हमने मोहब्बत को जिस्मों के साथ मशरूत कर दिया है, हालांकि मोहब्बत तो जज्बों का नाम है।
अब सवाल ये उठता है, अगर मोहब्बत जज्बों का ही नाम है तो फिर किसी इंसान के जाने से ज़िंदगी से मोहब्बत क्यों चली जाती है और किसी को पाने से मोहब्बत क्यों मिल जाती है। आज मैं आपको उन सारी पतंगों से मिलवाता हूँ जो मोहब्बत के उफ़क़ पर अलिफ़ा थी, फिर आ तो किट गई, आ कोई दूसरा लूट कर ले गया। इनकी डोरें मेरे पास हैं यादों की सूरत में। मैं और नबील बचपन से जिगरी दोस्त हैं। हम रिवायती कबूतरबाज तो नहीं थे, इसके बावजूद हम दोनों ने कबूतर रखे हुए थे। नबील पढ़ने में लायक था मगर इसकी मंतिक इस वक्त मेरी समझ से तो बाहर थी। ना तो वो मुलाजमत करना चाहता था और ना ही अपना ख़ानदानी दूध दही का कारोबार। इसने अपने फ़ैसले खुद लिए, स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू किया और साथ साथ प्राइवेट अपनी तालीम भी जारी रखी। हम हर रोज़ रात को छत पर बैठकर अपनी अपनी मोहब्बतों की बातें करते। हमारे घर वालों को एतराज़ इसलिए न था कि हम दोनों छत पर ही बैठते थे। नबील लारी अड्डे से अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद करने के बाद सीधा घर आता। मैं इसका इकलौता दोस्त था और वो मेरा। नबील अपनी दौर की फूफो की बेटी फरजाना से शादी करना चाहता था और मैं सानिया से, जिसे मैं प्यार से दिल ही दिल में सानी कहता था। एक दफ़ा सानिया के सामने इसे सानी कह बैठा तो सानिया ने मुझे डांट दिया, मेरा नाम सानिया तलत है। खबरदार जो आइंदा कभी मेरा अलिफाल्टा नाम लिया, इसके बाद कभी सानिया के सामने इसे सानी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। नबील की फैमिली छूटी थी। बड़ा भाई खलील, जिसके हिस्से में ख़ानदानी दूध दही की दुकान आई थी, वो पास ही अलग घर में रहता था। नबील के घर में इसके इम्वाह अबुआ के अलावा उसकी छोटी बहन आलिया थी, जिसे सब प्यार से आली कहते थे। आली हर रोज़ हमारे लिए रात को छत पर गर्म दूध का एक एक प्याला लेकर आती थी। सानिया तलत मेरी कज़िन पुतली सी, सांवली सलूनी मगर पर कशिश, मगरूर और घुमंडी, हमेशा कड़वी बात करती, इसके बावजूद मुझे पसंद थी। बचपन में एक बार नानी के मुंह से साना था, सानिया और महरोज़ की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। बस इसके बाद वो मेरी रानी और मैं उसका राजा। खाला हर साल गर्मियों की या दिसंबर की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर लाहौर आती। खालों के भी बहुत सारे रिश्तेदार लाहौर ही में थे। एक साल जब खाला हमारे घर आई, नानी भी तब जिंदा थी। सानिया नानी के पास बैठे हुए मेरी एक रफ गुलाबी कागज़ों वाली कॉपी पर बेख्याली से बाल पेन से अल्फाल सीधी लाइनें लगा रही थी। सानिया को खाला अतिया ने आवाज़ दी तो वो अलिफाटे कर चली गई। सानिया के जाते ही मैंने वो कागज़ अपनी कॉपी से फाड़ा और संभाल कर अपने पास रख लिया। 24 साल पुराना वो कागज़ आज भी मेरे पास है। इसके साथ साथ आशियाना के नाम से लिखा हुआ एक मज़मून भी, जो उसने मेरी छोटी बहन को लिख कर दिया था। मेरी बहन ने इसे देखकर अपना होमवर्क मुकम्मल किया और इस मज़मून को रद्दी में रख दिया, जहाँ से मैंने इसे अलिफाटे कर अपने पास महफूज कर लिया, जिसे मैंने इस इनामी फ़ोटो एल्बम में लगा रखा है। आपके जहन में सवाल तो यकीनन अलिफाटे होगा, एल्बम का नाम क्यों रखा? सीधी सी बात है, से सानिया। सानिया से जार हर वो चीज़ जो मुझे मुयस्सर आई मैंने आज भी संभाल कर रखी है। जुलाई का महीना था। हल्की सी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई थी। मगरिब की अज़ान से कोई आध घंटा पहले मैं अपने घर की छत पर अपने और नबील के मुश्तरका कबूतरों को दाना डालने की गरज से पहुंचा। हमारे और नबील के घर की छतें साथ साथ थीं। कबूतरों वाला खड्डा नबील की छत पर था। क्या देखता हूँ, सानिया हमारी छत से ही खड़ी होकर कबूतरों को देखे जा रही है। वो मुझे अकेली ही नजर आई थी। दिल ने कहा, महरोज़ बेटा, मौका अच्छा है, जो बोलना है जल्दी से बोल दो। मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात सानिया को बोल दी। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। सानिया ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कह रही हो ये मुन और मसूर की दाल। वो बगैर कुछ बोले मेरी तरफ गुस्से से देखती हुई वहां से चली गई। कबूतरों के क्याडे के पीछे सानिया का भाई खड़ा था, जिससे मैं बेखबर था। वो सानिया के जाने के बाद मेरे सामने आया। उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे भूखा भेड़िया बारह सिंघे को देखता है। वो भी मुंह में बार बार करता हुआ वहां से चला गया। इस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी कि सानिया के भाई ने भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर खुद भी खानदान से बाहर लो मैरिज की थी। इसे तो मेरी फीलिंग का अंदाज़ा होना चाहिए था। आखिर एक आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। फिर भी इसे मुझ पर शदीद गुस्सा आया। सानिया का भाई ठीक था,
अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मेरी बहन से इस तरह इजहार मोहब्बत करता तो मैं इस आशिक की बैंड बजा देता। हम खुद मोहब्बत करें तो वो पाक, अगर कोई दूसरा करे तो वो पलीद। हमारी मोहब्बत आशिकी और दूसरे की मोहब्बत अयाशी। सोचने वाली बात है ना। मेरा इजहार मोहब्बत कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं था, लेकिन इसमें भोंदा और लचरपन भी नहीं था। एक 20-21 साल का लड़का जो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करता है वो ऐसे ही करता जैसे मैंने किया था।